हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगी टीचर। क्यों बनेंगे? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू के पैसेज और हिंदी के पैसेज। उर्दू के पैसेज समझ में आ जाते हैं और हिंदी के पैसेज समझ में नहीं आ रहे हैं। उर्दू में आपको टेस्ट सीरीज में नंबर मिल रहे हैं 25, अबाउट 25, लेकिन हिंदी में 20, 23, 22 ऐसे स्कोर हो रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया है कि भाई कोई ऐसी ट्रिक्स है क्या हिंदी के पैसेज के लिए, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी पैसेज हो, उर्दू का हो या हिंदी का हो या इंग्लिश लैंग्वेज का हो, तो पैसेज पढ़ने से पहले उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उसको पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, यह है आपका क्वेश्चन पेपर, मुख्य परीक्षा पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट। इधर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए हुए होते हैं हिंदी में, और इधर इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर कैंडिडेट इधर इंग्लिश में दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भाषावन पार्ट 4 में जाना है। प्रश्न क्रमांक 91 से 120 अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो अब जैसे जिनका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो 91 से 120। अब किसी का लैंग्वेज 1 उर्दू है तो उर्दू के लिए अलग से बुकलेट दी जाती है, तो उसमें से 91 से 120 उर्दू के बुकलेट से, और 121 से 150 लैंग्वेज सेकंड हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा 1 91 से 120। तो आपको करना क्या है, इक्यानवे से 120, ये है पार्ट 4 इंग्लिश। ओके, तो पहले इंग्लिश आ गए यहाँ पर, तो हम लेते हैं हिंदी। टेंशन नको, टेंशन लेने का नहीं, बढ़िया अच्छे से टेस्ट सॉल्व करो। ये समय जो है एक पूरा हफ्ता आपका टेस्ट सॉल्व करने का है। ये आया है भाग 4 पार्ट 4 भाषा 1 हिंदी। ऐसे स्टूडेंट जिनकी भाषा 1 हिंदी है उन लोगों के लिए है ये महत्वपूर्ण। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न क्रमांक संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। तब इन लोगों के लिए क्या आ गया है, वे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले है अनिश्चित किस जगह पर, ऐसा पढ़ना शुरू कर देते। ओके, अब यहाँ पर देखिए, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की और संकेत किया गया है। प्रश्न पढ़ लिया आपने, और यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग फास्ट होना और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना। और आपके पास 1 मिनट है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट है। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना और जल्दी भी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में हमको जो आता है आंसर वो गलत कर देते हैं, लास्ट में फिर हम पछताते हैं। तो पछताने का नहीं, जल्दबाजी भी नहीं करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो अब आपने कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की और संकेत किया गया, ये पढ़ा। दूसरा प्रश्न 91 के बाद 92, प्रश्न क्रमांक 92, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है इस जीवन यात्रा में। अब ये यहाँ कविता की एक लाइन है, कंप्लीट करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही तत्व का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। आपने ये 5 प्रश्न क्या किया है, पढ़ लिया है। तब यहाँ पर आपने पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हर निश्चित किस जगह पर रात सरित गिरी ही गहर मिलेंगे। अब यहाँ पर सरित का शब्द आया है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। ओके, तो जब आप ये पैसेज पढ़ोगे, क्या करोगे, पैसेज पढ़ोगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं, 2 पैसेज, एक कविता का, ओके, गद्य पद्य, और पोयम एंड प्रोज, और हिस्सा नसर
और हिस्सा है नज़म उर्दू में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हैबिट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कहाँ पहले उधर प्रश्न जाते, डायरेक्ट पैसेज पढ़ लो तो अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। अब जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो पहले आप क्या करो, प्रश्न पढ़ो और फिर इस पोयम का जो लाइन होती है उसको पढ़ लो। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएंगी ये भी अनिश्चित है, और अनिश्चित कब, सुमन कब, कंटकों के शर मिलेंगे। कंटक शब्द आया है यहाँ पर सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है, फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। कंटक आया यहाँ पर। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएंगी ये भी अनिश्चित है। कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ओके, तो इस प्रकार जो है आपको प्रश्न पढ़ के जो भी कविता का पैसेज आता है या फिर कोई और प्रोज का पैसेज आता है उसको कवर करने का। फिर यहाँ पर देखिए 97 से 105 नीचे अनुच्छेद को पढ़कर कुछ पूछे गए प्रश्न सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं। अब ये पैसेज पहले पढ़ लिए तो भी अच्छा है, अब पहले प्रश्न पढ़ें तो भी अच्छा है। सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कोई फास्ट होता है रीडिंग में, कोई अंडरस्टैंडिंग में फास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्ट से समय दिया गया था कि पढ़ो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उर्दू और हिंदी को छोड़ देते हैं और सीडीपी, ईवीएस, गणित बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि ये दो सब्जेक्ट आपको 50 क्रॉस करके देते हैं। कितने, 50। जैसा भाषा वन आपने उर्दू लिया है तो उर्दू में आप 25 प्लस 27-28 नंबर लाते हैं, और हिंदी आपने भाषा सेकंड लिया है तो यहाँ पर भी आप 25 प्लस लाते हैं, यानी 50 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके दो ही सब्जेक्ट में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे घर की मुर्गी दाल बराबर, उर्दू है अपनी है, हिंदी है अपनी है, बहुत समझ में आ जाती, समझ में कुछ नहीं आती, फिर पैसेज हार्ड जाते, व्याकरण समझ में नहीं आ रहा, हिंदी के शब्द समझ में नहीं आ रहे, ऐसी प्रॉब्लम आती है आखिरी पर। इसलिए जो अपना मेन सब्जेक्ट होता है, जो अपनी मातृभाषा होती है जिसमें स्कोरिंग होती है, उसको पहले कंप्लीट करके रख लो, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट की वजह से तो आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं। अदरवाइज ये दो सब्जेक्ट की जगह रीजनिंग आ जाए, उर्दू भाषा वन की जगह भाषा टू की जगह सरकार ने कोई और दूसरे सब्जेक्ट ऐड कर दिया, होंगे क्या इतने सीटेट पास, नहीं होंगे। भाषा वन और भाषा टू हटा दो और उसकी जगह रीजनिंग या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट ऐड कर दो, फटाफट सब सीटेट ही नहीं देंगे। तो हम लोग बहुत हल्के में लेते, अपनी जबान है, हम बहुत आसानी से समझते और आखिरी पर ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बहुत प्यारी अच्छी भाषा है, कोई भी भाषा हो आपकी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी भाषा होती है बहुत अच्छी भाषाएं होती है, लेकिन हम उसको दूर रखते हैं कि भाई आखिरी पर देख लेंगे। अरे आखिरी पर देखने से पहले आप उसका जो व्याकरण है बेसिक, उसके पैसेज है, रोजाना आप 10 मिनट एक पैसेज को देते, प्रैक्टिस डेली एक पैसेज, भाषा वन और भाषा टू, तो आज आपकी कंडीशन इतनी अच्छी होती, बहुत बढ़िया होती। तो अब समय जा चुका है, टेंशन लो मत, पूरा फोकस करो कि ये जो 8 से 8 दिन है, 7 to 8 डेज, तो रोजाना आप पैसेज सॉल्व करो। कोई शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह नहीं होती है कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बस इतना है कि एक तो पैसेज पहले पढ़ो या फिर पहले प्रश्न पढ़ो, फ्लुएंसी होना, अंडरस्टैंडिंग होना, ये बेस्ट है शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट रास्ता खतरनाक होता है, आगे समझ में। तो इस तरह आप जिनको पहले पैसेज समझ में आता पहले पैसेज पढ़ो, या फिर जिनको पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए बाद में पैसेज पढ़ो, तो आसानी से आप पढ़ते पढ़ते टिक मार्क कर सकते हैं भाई ये इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो के
उर्दू और हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा का पैसेज कैसे सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलते हैं भाषा में, लेकिन हम भाषा को छोड़ देते। भाषा को छोड़ो मत, बी सीरियस। 50 क्रॉस हो रहे हैं दो ही सब्जेक्ट में आपके, और उधर आपका सीडीपी ईवीएस उधर 2020 भी ला रहे हैं, तो 100 के ऊपर मार्क्स आते हैं। और सीटेट है। पैडागॉजी किसी भी एक सब्जेक्ट की इतनी स्ट्रांग करो, एक ही सब्जेक्ट की, कि हर विषय पर उसका आपको काम आता है। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं साइकोलॉजिस्ट, मैक्सिमम वही है। तो फिर क्यों आप लोग मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे। आप बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अबव 100। और टारगेट 90 का मत रखो, 100 के ऊपर का रखो। ड्रीम बिग है, समझ में। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, सपना बड़ा रखो। और स्मार्ट वर्क, अब ये जो 7 डेज है स्मार्ट वर्क, डेली टेस्ट सॉल्व करो। डेली रोजाना एक टेस्ट सॉल्व करो। टेस्ट सॉल्व करने के बाद आंसर की चेक करो कितने मार्क्स आ रहे हैं। जिस विषय में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं दिन भर उसको पढ़ो और समय निकालो टेस्ट सॉल्व करने का। एक तो दोपहर में 3 से 5 लो, या 2 से लो, 2 से 5 लो, या फिर 12 बजे से लो। और बाकी मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में बढ़िया पढ़ाई करो, 10 घंटे 12 घंटे। यानी आप 10 घंटे पढ़ाई करो और 2.5 घंटे में टेस्ट सॉल्व करो। खतरनाक, आपका रिवीजन भी होता है। 7 डेज यही काम करो और देखिए फिर आपका 100 के ऊपर मार्क्स। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।